लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। नमाज फजर के बाद सूरत कौसर को इस तरह पढ़ लो, सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरत कौसर का ये वजीफ़ा कर लो, लोग दरवाज़ा खटका के पैसे दे कर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। आज ऐसा मजरब और गैबी वजीफ़ा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश करूँगा जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान है। मेरा यकीन मानो, आज दिल से ये मजरब वजीफ़ा अपने भाइयों और बहनों को इनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिज़्क़ और दौलत का ये मजरब वजीफ़ा है। जिस तरतीब से बताऊँगा आपने इस तरतीब से करना है, अपनी तरफ से थोड़ी सी भी कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपको जो वजीफ़ा है इसके जो असरात हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक़्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फजर की नमाज़ पढ़ लो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको फजर के फौरी बाद ही ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि आपने सुबह फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आपने पहले फजर अदा करनी है, फिर आपने जाए नमाज पर बैठ कर ये वजीफ़ा करना है। आप लोग वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लो, सुकून से आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं मौजूद हैं, आप मस्जिद में हैं, आप घर में हैं या बाहर फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, किसी बहन भाई के पास फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ दिल चाहता है तो आप वहीं बैठकर ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजरब वजीफ़ा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। आपको घंटों बैठकर ये वजीफ़ा नहीं करना, बल्कि कुछ मिनट लगेंगे ये वजीफ़ा पढ़ने में। आप लोग मौजज़ात को अपनी आंखों के सामने इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायत हैं कि हम जब भी वजीफ़ा पढ़ते हैं वो वजीफ़ा असर नहीं करता, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने लगा हूँ कि आपका वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हों, हर वक्त की नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफ़ा, शाम भी वजीफ़ा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से ज़्यादा वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफ़ा है, एक दिन का ही कोई वजीफ़ा हो, लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज़ायद एक हाजत के लिए जो वजीफ़ा आपको बताया गया है, रोज़ाना एक वजीफ़ा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वज़ाइफ एक साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिज़्क़ का मसला है, कर्ज का मसला है, तो इस कर्ज के लिए आप लोग एक दिन में आपको कोई अमल बताया गया है कि ये एक दिन का अमल है, तो पहले पूरा दिन वो अमल मुकम्मल करें, एक से ज़्यादा वज़ाइफ ना पढ़ें। फिर अगले दिन दूसरा वजीफ़ा पढ़ लें, तीसरे दिन तीसरा वजीफ़ा पढ़ लें, तरतीब से वज़ाइफ पढ़ा करें। जिस तादाद के साथ बताया जाए इसी तादाद के साथ पढ़ा करें। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलिए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। और सवाब की नीयत से अपने प्यारों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। जैसा कि मैंने बताया है कि फजर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर इसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें तो इसी वक्त ये अमल कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप इसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बावजू मसल्ले पे बैठ कर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले, आज कबूलियत की घड़ियां हैं।
आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो तंग दस्ती से निजात के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुकम्मल है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। पहला कलमा आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फौरी बाद आपने सूरह कौसर का बड़ा ही मजरा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना अशानियका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर को 21 टाइम्स 21 बार पढ़ना है। 21 टाइम्स 21 मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, अब आपको एक इसम बताऊंगा, इसके फौरी बाद आपको ये इसम पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये इसम है या बासितू, जो कि सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद फौरी तौर पर आपने फिर दोबारा 21 टाइम्स 21 बार सूरह कौसर पढ़नी है। जब 21 बार दोबारा आप सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आप लोगों को आखिर में सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 बार 21 टाइम्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। आप ये अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आखिर में वही दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था और इसके बाद आपका ये वजीफ़ा ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं इसी तरह उठा लीजिएगा और फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारकर दम कर लें, यानी दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने चेहरे पर फेर लें और इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। आपकी 10 हाजात हैं, 100 हाजात हैं, इनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिए। ऐ मेरे रब, बे औलादों को औलाद सहल अता फरमा, बेरोज़गारों को अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अच्छा रोज़गार अता फरमा, तंग दस्तों की तंग दस्ती को दूर फरमा, अपने महबूब के सदके ख़त्म कर दे, दूर कर दे। जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं इनकी गैबी मदद फरमा। मेरे मौला हमारी दुआ कबूल फरमा। मेरे मौला हम पर अपना करम फरमा, फजल फरमा, रहमतें फरमा। अल्लाह पाक हमने जो हाथ हटाए हुए हैं, जिस मकसद के लिए हाथ हटाए हुए हैं, हमारे इन हाथों को खाली ना मोड़ना, हमारी हाजत को पूरा करना। या रब्बिल आलमीन, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाई। अल्लाह पाक हमारी तमाम हाजत पूरी फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा।